जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की नई सरकार एक्शन में है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसते हुए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी स्टूडेंट या अभिभावक को किसी विशेष वेंडर से किताब, कॉपियां और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकता है। सरकार के आदेश को लेकर दिल्ली के स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया है और अभिभावक इसे कैसे देखते हैं, देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की इसी को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली नई सरकार ने छात्रों और अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है। सरकार की तरफ से निजी स्कूलों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल छात्रों को किसी खास वेंडर या दुकान से किताब, कॉपी या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकेगा। साथ ही इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि कई छात्रों और अभिभावकों की शिकायत पर सरकार ने ये कदम उठाया है। देखिए, प्राइवेट स्कूलों को इस बात समझनी होगी कि उनकी दादागिरी अब नहीं चलने देंगे। वे लोग माता पिता को बाध्य नहीं कर सकते कि उन्हीं की मर्जी की किताब खरीदनी है, उन्हीं की मर्जी की दुकान से खरीदनी है, उन्हीं की मर्जी की ड्रेस खरीदनी है, उन्हीं की दुकान से खरीदनी है। हम ये शोषण नहीं होने देंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर पुलिस एक्शन, भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को भी इन्वोक करने के लिए हम अपने लॉ विभाग से बात कर रहे हैं। हमने अभी एक हेल्पलाइन नंबर और एक मेल आईडी और एक नोडल अधिकारी इन शिकायतों के निस्तारण के लिए लगाया है। हम यह शोषण नहीं चलने देंगे। निजी स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर स्कूलों का क्या मानना है, इसकी जमीनी हकीकत जानने को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूल पहुंचे। ज्यादातर स्कूल मैनेजमेंट ने इन निर्देशों का स्वागत किया है और कहा है कि इनका सख्ती से पालन होना चाहिए। दिल्ली में एक जो पूरे सेंटर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी थी, विच बिकम्स द गाइडिंग डॉक्यूमेंट हम सब के लिए फॉर वॉट एवर रीज़न, लेकिन दिल्ली में इसका इम्प्लीमेंटेशन एंट्री लेवल से अभी तक नहीं हो पाया था। एंड दैट इज़ द फर्स्ट थॉट। नई सरकार ने इस पर जो है सभी लोगों से विचार विमर्श भी किया है और इसको एक प्राथमिकता के साथ किस रूप में आगे लेकर के जाना है, ये हमें अगले समय में, अगले सत्र तक नज़र आ जाएगा। दिल्ली इस मामले में हमेशा से लीड करता रहा है। जो EWS एडमिशन है, लेकिन उसको भी और फेयर और ट्रांसपेरेंट करने के लिए जो पहल सरकार ने ली है वो नज़र आई इमीडिएटली एंड वी वेलकम दैट। बहुत अच्छा इन्होंने पहलू लिया है इसके बारे में। एक और जो थॉट है, देखिए, किसी भी सोसाइटी में अल्टीमेटली इट इज़ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। हमें अगर समाज का विकास करना है तो लोगों के बीच में कोलैबोरेशन और एक इस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। तो और आज अगर आप देखें तो नई बुक्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आनी चाहिए, क्लास 1 to 8, वो हमें NCERT की बहुत अच्छी क्वालिटी की किताबें बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गई हैं और उस पर भी गवर्नमेंट का ये पहलू रहा है कि ये सबसे पहले अमेज़ॉन पर अवेलेबल होंगी। एंड एज अ स्कूल, प्राइवेट स्कूल, हमने उन बुक्स की क्वालिटीज़ को देखा है। हम NCERT बुक्स को ही फॉलो करते हैं एंड हमने ऑब्वियसली पेरेंट्स को ये फ्रीडम दी हुई है कि वो जहाँ से भी चाहें ले सकते हैं। इनफैक्ट जो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि हम 4 जगह जाने की बजाय आप हमें गाइड कर दें कि कहाँ से ले सके, तो हमने उनको केवल 5-6 दुकानों के नाम और एड्रेस दे दिए कि यहाँ मिलती हैं, लेकिन फिर भी आप अमेज़ॉन से लीजिए या कहीं और से भी लीजिए, आपकी अपनी फ्रीडम है, उसमें कोई दिक्कत। प्राइमरी स्कूलों में यूनिफॉर्म और स्टेशनरी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। हमारी टीम ने इसकी ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए दिल्ली के ऐसे ही कुछ स्कूलों का दौरा किया
जहां छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है। यहाँ जब हमने स्कूल प्रशासन से इस मामले पर बातचीत की तो उन्होंने ये माना कि दिल्ली के कई स्कूलों में ऐसी मनमानी होती है। इससे जनता के लिए बहुत राहत मिलेगा और होना ही चाहिए। ये कुछ स्कूल जैसे हमारे जैसे स्कूल है उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कई स्कूल इसको फॉलो नहीं करते हैं। अब उनकी बाध्यता है कि वो फॉलो करें और ये जनहित में ये फैसला है, ये स्वागत योग्य है और बहुत ही अच्छा फैसला है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल की ओर से ये भी कंपल्सन रहता है कि आप किताब या यूनिफॉर्म किसी जगह से लेनी है। इस बात में सत्यता है तभी ये फैसला लेना पड़ा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कई स्कूल हैं जो दबाव डालते हैं, लेकिन ठीक है कि एक बच्चा को बचा हुआ है तो दूसरा पहन लेगा। भारत जैसे गरीब देश में इस तरह से थोप देना कि वही करेगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं था और सरकार ने सोच समझ के जनहित में फैसला लिया है। और हम तो पहले से भी पूरा कोशिश करते हैं। आप देखे होंगे हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनके पास ड्रेस नहीं था। हमने कभी कंपेल ही नहीं किया कि आप पहने। एक छोटे बच्चे में ड्रेस की बाध्यता नहीं है, कोई लेना चाहे ले ले, नहीं लेना नहीं ले, ऐसा बिल्कुल ठीक है। और ये बाध्यता तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि अपने ही स्कूल से लें। क्यों लें अपने स्कूल से? हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने इस खबर की रिपोर्टिंग के दौरान खास तौर पर कुछ टीचर्स से इस मुद्दे पर बातचीत की। वो अपने स्कूल की तो तारीफ करते दिखाई दिए, लेकिन एक कड़वी हकीकत ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। कुछ टीचर्स ने अपने बच्चों के उन स्कूलों का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया जहां किताबों या यूनिफॉर्म को कई गुना कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। अब इंडिपेंडेंट होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो कहीं से भी यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं और किताबें भी, स्टेशनरी भी ले सकते हैं। ये परेशानी खास करके टीचर्स को झेलनी पड़ती थी जब पेरेंट्स इस बात की कंप्लेन लेकर आते थे। हम जिस स्कूल में हैं, यहाँ पर 2 टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा से। प्रज्ञा जी, ये बताइए कि क्या परेशानियां होती रही हैं अगर यूनिफॉर्म या स्टेशनरी? सर, अगर यूनिफॉर्म या स्टेशनरी चेंज होते हैं तो फिर पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं, तो फिर वो हमें फेस करना पड़ता है। फिर उन्हें एग्री करो कि नहीं मैम आप लो। तो ये हमारे स्कूल में ऐसा अभी नहीं हुआ है। हमारा 10-11 साल हो गया इस स्कूल को, तो कभी जब भी 10-11 साल से एक बार भी यूनिफॉर्म चेंज नहीं हुआ है। स्टार्टिंग से यही आपके है। बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ये परेशानी होती होगी कभी? हाँ होती है, वहाँ 2 बार चेंज हो गया अभी। आपके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ 2 बार इन लोगों ने चेंज कर दिया है, तो वहाँ पर आप लोगों ने स्कूल में कभी कहा कि क्यों चेंज करते हो आप? हाँ सर, उनका वो बना के रखा है उन्होंने कि हम जो प्ले ग्रुप है उसका यूनिफॉर्म अलग रखेंगे और अपर क्लास के अलग रखेंगे, तो मानना पड़ता है सर। सर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इससे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट में आ जाते हैं और थोड़ा बजट का भी फिर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए अभी हमारे स्कूल में तो ऐसा हुआ नहीं है, जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है वहाँ पर भी नहीं हुआ है, पर अदर स्कूल में होता है ऐसा। कंपल्सन तो बहुत जगह रहते हैं कि स्टेशनरी हो या ड्रेसेस हो आपको वहीं से लेने हैं। सर नोटबुक का जैसे हमें बाहर से बहुत सस्ते में पड़ती है और स्कूल से लेते तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, वो हमें बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। जैसे आज ही मैंने परचेज करी है तो 10,000 की मेरी बुक्स आई है बच्चे की। स्कूल मैनेजमेंट और टीचर्स से अलग छात्र और उनके माता पिता दिल्ली सरकार के नए कदम से बेहद खुश हैं। दिल्ली सरकार के आदेश का अभिभावक दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं। अपनी आप बीती बताते हुए कई अभिभावकों ने बताया कि कैसे कई स्कूल महंगी किताबों और ड्रेस खरीदने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। दिल्ली सरकार का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद जी, जो उन्होंने ये निर्णय लिया, ये ऐतिहासिक निर्णय है बिल्कुल। जो उन्होंने स्कूलों की मनमानी चल रही थी पूरे दिल्ली में, स्कूलों में आज तक क्या मनमानी थी, इससे पहले पूर्ववर्ती जो सरकार थी यहाँ पे 10 साल, जो अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार से लेकर मतलब क्या क्या नहीं उन्होंने दिल्ली में करा। उन्होंने ऐसे ऐसे रूल और रेगुलेशन यहाँ पे बना रखे थे स्कूलों को लेकर, चाहे कुछ भी हो। जैसे स्कूलों को पहले क्या मनमानी होती थी कि आप बुक्स भी यहाँ से लो, शूज़ भी यहाँ से लो, स्टेशनरी यहाँ से लो, ड्रेस यहाँ से लो, और उसके दाम लगभग जो उसकी मेन है उससे 10 गुना होते थे। परेशानी है जी, वो स्कूल वाले कहते किताबें यहीं लो और बढ़ती हुई से लो और हमें इसमें काफ़ी पैसे देने। और दिल्ली सरकार ने जो वो निकाला वो बहुत अच्छा निकाला है कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये लोड रहता है हमेशा? हाँ, लोड तो पड़ता ही साहब। बाहर जो काफ़ी जो है 25-30 रुपये के, वहाँ 50-60 रुपये के काफ़ी है। किताबें भी महंगी हैं, जूते महंगे हैं, और ये जो है दिल्ली सरकार ने जो काम किया बाहर से ला सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम किया। इससे राहत मिलेगी थोड़ी? हाँ, राहत मिलेगी साहब, क्यों नहीं मिलेगी, राहत तो मिलेगी।
दिल्ली सरकार ने अभिभावकों के लिए एक ईमेल और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। DDEACT1@gmail.com या हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर संपर्क करके अभिभावक उन स्कूलों की शिकायत कर सकेंगे जो सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। ना ही हर साल बदली जाएंगी यूनिफॉर्म और ना ही अभिभावकों पर होगा किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल और स्कूल के बताए हुए दुकान से खरीदने का जोर। जी हां, दिल्ली सरकार ने ले लिया है निर्णय। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं, ये बातें अब अभिभावकों को भी रास आ रही है। वो कह रहे हैं कि उनके साथ जबरदस्ती होती थी। आने वाले वक्त में इसका एक बेहतर परिणाम होगा। जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ ही जो निजी स्कूल की मनमानी चल रही थी उस पर रोक लगेगा। देखना यह है कि इस मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कौन कौन से नए उपाय ढूंढती है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं को दरकिनार कर रही है और सिर्फ हवाई काम कर रही है। जिस बजट पर उल्लेख होता है कि गरीबों को, ईडब्ल्यूएस को स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिले, गरीब बच्चों के हकूक को न छीना जाए, अगर आपको लगता है, शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, अब आप वहां के मंत्री हैं, उसे परिवर्तित कर दीजिए। क्यों चिल्ला रहे हैं? बस यही 90% समय पे कहना कि पिछली सरकार, पिछली सरकार, पिछली सरकार, पिछले 10 साल, 11 साल, पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। 90% इनके बयानों को देखिए, सिर्फ पिछली सरकार को कोसने के अलावा और अभद्र टिप्पणी करना कि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, महिलाओं पर टिप्पणी करना, विधायकों पर टिप्पणी करना। फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों की, पता नहीं किस बात की फ्रस्ट्रेशन है, या ये कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, सरकार इनकी आ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश की मुख्य बातें क्या कुछ रही हैं, अब ये भी जानिए। तो खास वेंडर से किताब या फिर ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं अभिभावकों को, ये कहा गया है दिशा निर्देश में। इसके अलावा स्कूल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर किताबों की लिस्ट डालें, यह भी कहा गया है। सिलेबस के बाहर की किताब खरीदने के लिए दबाव बच्चों पर या अभिभावकों पर ना डाला जाए। इसके अलावा छात्रों को सिलेबस के मुताबिक किताब इस्तेमाल करने की छूट दी जाए, यह भी कहा गया है। कॉपी किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए 5 वेंडरों के नाम दें, यह भी कहा गया। इसके अलावा स्कूल की किताबें बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक होगी और अगले सत्र की किताबों की जानकारी पहले से ही स्कूलों को देनी होगी। अभिभावकों को और स्टूडेंट्स को कम से कम 3 साल तक यूनिफॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। तो कोई भी बदलाव ना हो, इस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 12 क्लास की परीक्षा के लिए अब नियमों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, सीबीएसई ने एक बार फिर उन छात्रों को चेतावनी दी है जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हैं। ऐसे छात्रों को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको लेकर सीबीएसई अपने परीक्षा के नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है और इन दिनों डमी स्कूलों के खिलाफ खास अभियान भी चलाया जा रहा है। जांच के दौरान गैर हाजिर पाए गए छात्रों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और उन्हें परीक्षा देने से रोका जा सकता है। तो नए नियमों के अनुसार आपको बता दें कि 75% से कम अटेंडेंस और डमी स्कूलों के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला सीबीएसई की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही जो स्कूल डमी सिस्टम को बढ़ावा देंगे या फिर रेगुलर क्लास नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा के लिए रिकमेंड करेंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सीबीएसई के नियमित स्कूलों में ना पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा देने से रोका जाएगा और ऐसे छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS की परीक्षा देनी होगी। बताया जा रहा है कि डमी स्कूलों में दाखिला लेने पर जिम्मेदारी छात्रों और उनके अभिभावकों पर होगी। केवल चिकित्सा, आपातकाल, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी या अन्य गंभीर परिस्थितियों में 25% उपस्थिति की छूट दी जाएगी।
और वहीं उत्तराखंड में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून के एन मैरी स्कूल प्रशासन ने नियम विरुद्ध 35% से ज्यादा बच्चों की फीस बढ़ोतरी कर दी है। इसके चलते अभिभावक आक्रोशित हैं। हजारों की संख्या में अभिभावक स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बातचीत करने की बजाय स्कूल के गेट बंद कर बाउंसर तैनात कर दिए। इससे अभिभावक आग बबूला हो गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया गया। अगर अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रशासन ने अपनी मनमर्जी से प्रति छात्र की फीस में 35% की बढ़ोतरी कर दी है, जो कि मध्यम वर्गीय लोगों की जेब पर भारी असर डाल रहा है। विरोध कर रहे अभिभावकों का कहना है कि पूर्व मैनेजमेंट द्वारा 200 से 300 रुपए की बढ़ोतरी फीस में की जाती थी, लेकिन जब से नए ओनर ने स्कूल का संचालन अपने हाथ में लिया है, फीस में मनमानी तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि अगर इसी तरह से शिक्षा का व्यापार चलता रहा तो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे। 18 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब से ये नया मैनेजमेंट आया है तब से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, सारे सीनियर टीचर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, सारे सीनियर टीचर। बच्चा मतलब फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स की टीचर नहीं है, तो बताओ हम बच्चों को अब कैसे पढ़ेंगे। इंटर में बच्चा है तो कैसे पढ़ेगा वो। फीस को लेके क्या इशू आ रहे हैं? फीस को लेके ये इन्होंने मतलब हर साल फीस बढ़ती है, लेकिन इतनी थोड़ी बढ़ती है, 30% बढ़ा दी है फीस। इंसान कैसे करेगा बच्चों को, कैसे पढ़ाएगा अपने दोनों बच्चों को यहाँ पे स्कूल में। क्या इसको लेकर आपने मैनेजमेंट के अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या विभाग है उनसे भी कांटेक्ट किया है क्या? नहीं, अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी एकदम इन्होंने फीस बढ़ा दी, सारे पेरेंट्स ये हो गए हैं कि भाई हम फीस नहीं जमा करेंगे। हम अभी कोई भी पेरेंट्स फीस जमा करने के लिए नहीं है। ठीक, हाँ, जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हम फीस जमा करेंगे। यहाँ पर ये है हमारी, एक तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फी इंक्रीज किया, जिसके लिए ये स्कूल इतना लायबल नहीं है फीस लेने के। ऐसी कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है जिसके एवज में हम ये फीस इनको प्रोवाइड करें, पहली थिंग। दूसरी, यहाँ पर जितने भी ये सारे पेरेंट्स खड़े हुए हैं पीछे, हमने अपने बच्चों का 2021-22 में एडमिशन करवाया था 54,000 में। आज की डेट में एडमिशन फीस कर दी है 79,000 विद इन 3 ईयर्स। 3 फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 60-70% रेशो इन्होंने इंक्रीज किया है। उसके एवज में ना कोई हमें स्पेशल एक्टिविटीज़ है, ना टीचर्स का बिहेवियर लीनियंट हो रहा है बच्चों के साथ। लास्ट मोमेंट पे इतना सिलेबस खींचते हैं कि पेरेंट्स अननेसेसरी ट्यूशंस के लिए जाना पड़ता है। एक तो फीस के हाइक के चक्कर में और भी प्रॉब्लम्स है, बट आज हमारा मेन मुद्दा फीस का ही है। और ये जो इन्होंने फाइन लगा रखे हैं हमारे बच्चों के लेट फी के ऊपर। देखो, मेरी बेटी 10th में है और एक 2nd क्लास में है। जो फीस है हाइक हुई वो एक अलग चीज़ है, 6,000 भर रही हूँ मैं, और उसके बाद पर सब्जेक्ट में ट्यूशन फी दे रही हूँ जो 7,000 के अप्रॉक्स चली गई। 13,000 में दे रही हूँ एक बच्चे का, दूसरे का मैं दे रही हूँ 5 + 3,000, तो 8 में एक का दे रही हूँ। मतलब 25 से 30 हज़ार में दोनों बच्चों पे लगा रही है। एक एवरेज फैमिली की जो तनख्वाह, जो सैलरीज होती है 30,000, 35,000, मतलब हम सारा बच्चों के ऊपर ही लगा दें। फिर बुक्स अलग, कुछ और अलग, एक्स्ट्रा स्टेशनरी, ये वो और चीज़ें, मतलब सारा कुछ हम स्कूल को ही प्रोवाइड कर दें। दूसरा, इन्होंने ये जो फाइन लगाया है, क्या इन्होंने लेट पे फाइन लगाया, और जो लोग पहले एडवांस पे पेमेंट करते हैं क्या इन्होंने उनको कभी रिबेट दी? आज तक इन्होंने रिबेट नहीं दी, बस फाइन लगा दिया कि लेट फी देंगे, फाइन लगा देंगे।